तो हमने लास्ट टाइम जो हमने बिट मैनिपुलेशन कंप्लीट किया था, तो अब हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। थोड़े जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो एडवांस लेवल पर हैं। जब हम एल्गो वगैरह पढ़ेंगे तब हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। राइट नाउ हम थोड़ा सा और कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं ताकि हम स्टक ना रहे एक ही जगह पे। हमें पहले हर चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। सो मूव ऑन। अब आज का टॉपिक हमारा जो है वो है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बोलते हैं हम इसको। तो उसको भी काफ़ी बच्चों को इश्यूज आ जाते हैं। इसमें भी देखने में बहुत सिंपल है, समझने में भी बहुत सिंपल है, बट उसको हम प्रैक्टिकली सीखते हैं, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सो स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सभी को Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो हमने लास्ट है तो हम एक नई क्लास बना लेते हैं। हमने एक नई क्लास बना ली, जावा क्लास। इसका नाम लिख देंगे हम इंक्रीमेंट एंड, या प्री एंड पोस्ट कर दूं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, प्री एंड पोस्ट, ठीक है। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटर। तो हमने बना लिया और हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसकी ले ली पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग और AR JS आर्गुमेंट्स। अच्छा ठीक है। सब कुछ करने से पहले हमें ये बताइए आप लोग कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या समझते हैं आप? इससे आपको क्या आइडिया लगता है? पहले हम आप लोगों से पूछ लें कि क्या समझते हैं आप लोग, सर, प्रीफिक्स का प्रीफिक्स मतलब मतलब क्या होता है? यानी पहले पहले वाला। पहले का मतलब इन सेंस क्या? पहले का मतलब कैसे आप मतलब समझेंगे? किसी भी प्रीफिक्स। छोटे बच्चे को आपको समझाना है। देखिए, जब भी हम कोई कंसेप्ट समझते हैं तो मेजरली हमें समझ में आए इट इज वेरी गुड, बट हमें दूसरों को समझाना है, ये बहुत मेजर पॉइंट होता है। कि खुद तो समझ लेता है इंसान, हम खुद तो समझ जाते हैं, बट हमें दूसरों को समझाना है जिसको इसके बारे में नहीं पता है या वो बिगनर है, तो उसको कैसे आप समझाएंगे? उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताइए। सर, प्रीफिक्स प्रीफिक्स एंड सफिक्स में मेरे नॉलेज के हिसाब से इतना फर्क है। प्रीफिक्स में मीन्स की जो लेफ्ट साइड वाली वो होते हैं, डिजिट्स होते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम नहीं, होता है। प्रीफिक्स इज पोस्टफिक्स इज अनदर थिंग। मैंने बोला प्रीफिक्स ऑपरेटर एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर, जिसका हमने टर्म दिया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पहले आप इसको समझिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर हम उसमें वेरिएशन कर देंगे कि प्री और पोस्ट। तो अभी मेरा क्वेश्चन, चलो हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या मतलब होगा? इफ आई एम सेइंग आई एम यूजिंग इंक्रीमेंट, मैंने आपको बोला कि इंक्रीमेंट कर दो इसका, या इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्या डेफिनेशन आप लोगों के माइंड में क्या है, पहले आप लोग बताएं ताकि मैं उसको और इनहेंस कर सकूं। सर, इंक्रीमेंट मीन्स तो सिंपल, मतलब किसी चीज में एडिशन करवाना। किसी चीज में एडिशन कराना, ठीक है। सफी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके मतलब में? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सर, या इंक्रीमेंट बताओ आप, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का क्या लॉजिक है, आपको क्या समझ में आता है इसमें? आप अपनी डेफिनेशन दीजिए। ये इंक्रीमेंट किसी चीज को बढ़ाता है, डिक्रीमेंट उसमें माइनस होता है। ठीक है, बिट्टू आप अपना एलोबरेशन दे पाएंगे? वॉइस आ रही है? मैं कह रहा हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की आपके टर्म में क्या डेफिनेशन है, आप ये बताइए। सर, इंक्रीमेंट मीन्स कोई भी वैल्यू में वन ऐड करना सर, वो हुआ इंक्रीमेंट। ओके, और डिक्रीमेंट में? वन माइनस। ठीक है, रोहन आप क्या कहना चाहेंगे? सर बेसिकली सर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, मतलब सर बेसिकली अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराएं तो सर इंक्रीमेंट लगाएंगे तो सर वो वैल्यूज जो होगी हर आइट्रेशन के बाद इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब जितनी बार उसको आइट्रेट कराएंगे। और कितने बार इंक्रीमेंट का क्या मतलब हुआ? इन सेंस ऑफ इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। का इंक्रीमेंट का मतलब सर जैसे सैलरी इंक्रीमेंट होती है, मतलब प्लस होता बहुत है। बड़ा टर्म हो गया, सैलरी में 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए यस, इंक्रीमेंट होता है। तो आई एम सेइंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो उसकी डेफिनेशन में आपको क्या दिख रही है? बेसिकली सर नंबर ऑपरेटर, नंबर में वन प्लस हो जाएगा। हाँ, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात होगी, इंक्रीमेंट की बात होगी, थोड़ी ना। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मेन यही टॉपिक है कि आपकी जो भी वैल्यू होगी, जो करंट वैल्यू है उसमें वन का एडिशन करना।
हमेशा ध्यान रखना 1 1 के स्टेपिंग को एडिशन को ही हम इंक्रीमेंट बोलते हैं और 1 1 स्टेप की माइनसिंग को भी हम डिक्रीमेंट बोलते हैं। ये सबको क्लियर है? एनी डाउट? तो थोड़ा सा हम रिव्यू देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैंने लिखा इंट ए तो हम इसको लिख सकते हैं इंट ए इक्वल टू 5। तो हम अगर इसका इंक्रीमेंट करें तो हम क्या लिख सकते हैं? दो तरीके हैं। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू a प्लस 1, ये भी कर सकते हैं ना? इज इट राइट और नॉट? हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू और 1, ये भी कर सकते हैं। इसमें कोई गलती है? बोथ आर राइट। यस ये सर। वाला भी राइट हमारा है और ये वाला भी राइट हमारा है। तो क्या हो रहा था, जब हम 1 बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहे थे तो डिजाइनर के माइंड में कुछ ख्याल आया होगा जो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, इसका एक शॉर्ट वे बना दिया। उन्होंने लिख दिया, बोला भाई a प्लस प्लस, ये लो भाई, इसको बोल दिया हमने इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट बोल दिया इसको। क्लियर? यानी जो इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस प्लस का मतलब ही सेट कर दिया कि बाई 1 ऐड होगा, 0.5 में नहीं होगा, किसी में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, हमेशा हम कर रहे हैं। ये प्लस प्लस का मतलब हो गया वी आर डूइंग इंक्रीमेंट बाई 1 वैल्यू। सेम एज हमने क्या कर दिया, ए का माइनस माइनस, दैट विल बी कंसीडर एज डिक्रीमेंट। ठीक है, तो डिक्रीमेंट हमने यहाँ पे कर दिया। तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया और हमने डिक्रीमेंट कर दिया। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक प्लस प्लस का मतलब ही होता है कि हम ए में एक ऐड कर रहे हैं और ए माइनस का मतलब होता है हम एक माइनस कर रहे हैं। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें भी दो वेरिएशन आ जाती है, इंक्रीमेंट में भी और डिक्रीमेंट में भी दो वेरिएशन आ जाती है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस जब हम करते हैं तो कुछ बढ़ता है, प्लस लगाएंगे तो बढ़ेगा बाई 1 और माइनस लगाएंगे तो घटेगा -1। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। लेकिन अब इसमें दो वेरिएशन जो ऐड होते हैं वो होते हैं हमारी प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स, या प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक होगा प्री प्री इंक्रीमेंट बोल दें। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट एंड दूसरा हो जाता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, बहुत ही इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो प्री इंक्रीमेंट को लिखने का तरीका क्या है? प्री प्री मतलब है ऑपरेटर को पहले लगाओ। तो प्लस प्लस ए अगर मैंने लिखा है तो दैट इज ए प्री इंक्रीमेंट। क्लियर है? और जब मैंने बाद में लिखा तो लिखने का तरीका भी बता रहे, दोनों में डिफरेंस नहीं बताया। अभी मैंने आपको वे ऑफ राइटिंग बताया है कि किसको प्री बोलेंगे किसको पोस्ट बोलेंगे। अगर आपका ऑपरेटर पहले आ रहा है तो इट मींस वी कैन से दैट इंक्रीमेंट तो हो रहा है, इट इज इंक्रीमेंट बट प्री इंक्रीमेंट। क्लियर है? और अगर ऑपरेटर बाद में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट तो हो रहा है बट कैसा है हमारा, पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्लियर है इतना? यस चलो सर। अब ऐसा करते हैं, अब इनकी थोड़ी सी वैल्यू प्रिंट करते हैं कि व्हाट आउटपुट आई विल गेट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट में क्या करते हैं, चलो हम ये सब इतना तो समझ में आ गया कि लिखने के तरीके कई होते हैं। अब हमने यहीं पे थोड़ा सा गेम खेलते हैं। हमने इंट p इज इक्वल टू लिया, हमने कर दिया a का प्लस प्लस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया a को, तो a की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी, आप लोग बताएंगे कि a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। यहाँ पे a मैंने लिख दिया एंड मुझे यहाँ बताइए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे b प्रिंट कराऊंगा तो b की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या होगी? एनीबडी गेस व्हाट आउटपुट आई विल गेट? इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, मुझे ये बताइए। एनीबडी? कोई? सर इसमें a की वैल्यू तो 5 ही रहेगी और b की 6 हो जाएगी। ए की वैल्यू 5 और बी की 6। ठीक है, चलो हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। ए की वैल्यू 5 एंड बी की वैल्यू हो गई हमारी 6। ठीक है, एनीबडी? कोई और बोलेगा इशिका इज राइट और रॉन्ग? कोई बोलना चाहेगा? किसी को डाउट है कि ये सही है या गलत है? सही है
तो मैं आगे एग्जीक्यूट करूँ, गलत है तो मैं रुकूँ, किसी को कमेंट करना है। सर सही है आप। सही है। सफ़ी सही है। तो सर मुझे बहुत तेज फीवर आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, दिमाग काम नहीं कर रहा है, If you आँख are बंद। not comfortable, so you can leave. मैं इस रिकॉर्डिंग क्लास को आपको शुरू करती हूँ। ओके सर। टेक अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट। ठीक है सर। रिव्यू करो जैसा भी। ठीक है। तो चलो ये जो हमने देखा ना, इशिका आपने इसको बताया a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलो हम इसको रन करते हैं ताकि आप सब पॉसिबल्स देखते हैं। सो लेट रन, हमारा जो आउटपुट है ओ a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 12। ये कैसे ये कैसे? कैसे हो इशिका को a माइनस प्लस a समझ में आया? देखो ये मोस्टली लोग गलती करते हैं और गलती नहीं कह सकते, आप यही कंसेप्ट को समझना होता है। इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे देखो जब भी आप ये लगाते हैं ए प्लस प्लस, ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस समझाना था मुझे, इसीलिए पहले मैंने एग्जाम्पल दिया। देखो ए प्लस प्लस का मतलब यहाँ, सॉरी हमने इसको पहले हमने इसको किया है, तो हम ऐसा करें, इसको यहाँ लिखते हैं। ए प्लस प्लस यानी पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले वैल्यू दे दो, पहले वैल्यू दे दो और बाद में बढ़ा दो। समझ में आई कहानी क्या है? सॉरी सर, पहले मेरा वो प्री इंक्रीमेंट है। पहले वैल्यू अपनी वो दे देगा, फिर क्या करेगा उसके बाद, देन वो क्या करेगा बाद में वैल्यू को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अभी हमने ऊपर क्या लिखा कि हमने हमने a5 लिखा, तो b की वैल्यू में हमने क्या किया, a की जो वैल्यू थी वो पहले b को दे दी, तो a की इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारे पास 5, वो b में चली गई। उसके बाद a को हमने कहा भाई अब बढ़ जा, आपने अपना वैल्यू दे दी, उसके बाद अपने आप को इंक्रीमेंट कर दो, तो इसीलिए a की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, वो हो जाती है 6, लेकिन b के पास हमारे पास बचता है 5। ये क्लियर है अभी आपको, कोई डाउट? हमेशा पोस्ट फिक्स का मतलब है यूज फर्स्ट एंड देन इंक्रीमेंट, यूज फर्स्ट देन इंक्रीमेंट, ध्यान रखना, यूज फर्स्ट देन इंक्रीमेंट होता है हमारा पोस्ट फिक्स, रिवर्स हो जाएगा इसका प्रीफिक्स। ठीक है, अब यहीं पे मैं अगर इसकी वैल्यू को यहाँ से यहाँ पर, देन व्हाट आउटपुट यू विल गेट, एनीबॉडी, क्या आउटपुट आएगा? सर 6 कौन बोला? रोहन। यशिका, यू कैन टेल। देखो मैंने क्या बोला, पोस्ट बोलता है कि पहले मुझे यूज करो, उसके बाद मैं अपनी वैल्यू को बढ़ाऊंगा, मतलब मेरा कंटेनर जो है वो खाली करो, उसके बाद में 1 रुपया डालूंगा। और प्री बोलता है भाई मेरे पास जो है उसमें पहले वैल्यू डाल, उसके बाद मैं पूरा साथ में जाऊंगा। ठीक है, यानी पहले वो अपने आप को बढ़ाएगा, देन वो यूज होगा। समझ में आई मेरी कहानी? तो सर अब बी में आपने लिखा है प्लस प्लस ए, मतलब प्री इंक्रीमेंट आप कर रहे हो उसके अंदर, तो फिर बी का आंसर 6 नहीं आना चाहिए? बिल्कुल हो जाएगा, सही पोर्ट, वही तो कह रहा हूँ, डाउट क्यों है, आप सीधे आंसर दीजिए। ए भी 6 हो जाएगा यहाँ पे और बी भी 6 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले ऑटोमेटिकली बढ़ ही गया, प्लस प्लस ए हो गया, और फिर उसने अपनी वैल्यू दे दी बी को, यानी पहले उसने अपने आप को बढ़ाया, फिर वैल्यू उसने उसको असाइन की। तो राइट नाउ यहाँ पे दोनों आंसर हमारे जो है वो 6 हो जाएंगे, और द वेरिफिकेशन हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो कैन यू सी, देखो a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू आल्सो 6। ये क्लियर हो गया कि प्री और पोस्ट कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा आप लोगों को, यस यस कॉन्फिडेंस सर। आया थोड़ा सा? यस। चलो अब ऐसा ही सेम हम करते हैं माइनस माइनस के लिए। यहाँ मैंने माइनस माइनस से कर दिया, तो व्हाट आउटपुट यू विल गेट, बताओ कौन बताएगा क्या रिजल्ट आएगा? 4 हम्म, 4 4। 4। चलो यहाँ पे भी 4 आ गया और यहाँ पे भी 4 आ गया, क्रॉस चेक कर लेते हैं। So the output will be 4 4।
अगर मैंने इसी को रिवर्स कर दिया, आई हैव टेकन पोस्ट डिक्रीमेंट हमने लगाया, तो वैल्यू क्या होगी? मुझे कोई बताएगा? इशिका बताइए। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब पहले हम यूज करेंगे देन हम उसको डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे तो फिर 5 and 4 आएगा, 5 and 4। ध्यान से देखो, ध्यान से, क्योंकि फिर हम बाद में कर रहे हैं ना, ध्यान इसको से। डिक्रीमेंट बाद में करते हैं ना। अच्छा, मुझे आउटपुट बताओ, पहली लाइन पे यहाँ पे क्या आएगा? हम पहले से यूज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें पहले 5 आना चाहिए फिर 4 आना चाहिए। यहाँ पे 5 और देन यहाँ पे 4। यू आर सेइंग दैट? सर करेक्शन हाँ? करेक्शन है करेक्शन। बोलो करेक्शन क्या है इसमें? सर ए में तो 4 जाएगा, बी में 5 जाएगा। यस, तो ये कैसे? बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू बी में चली गई, तो 5 हमारे पास था, तो जो वैल्यू 5 की थी वो बी में चली गई, तो बी 5 वैसे तो बाद में गई ना, अगर हम इसको पहले लगाते डिक्रीमेंट को तो शायद पहले 4 आता ना। बेटा नहीं, आप नहीं समझ रहे, यहाँ पे ए है, इसका मैंने क्या बोला, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले वैल्यू दे दो, उसके बाद आप अपना जो भी काम करना है, प्लस करना है बढ़ाओ, माइनस करना है घटाओ। तो उसमें हो क्या रहा है आपके पास कि ए के पास वैल्यू है 5, हाँ 5 पोस्ट इंक्रीमेंट लगा है, तो इसका मतलब ये है ए अपनी वैल्यू जो भी है वो दे देगा बी को, तो ए के पास पहले था 5, उसने बी को दे दिया। अब वो अपने ऊपर ऑपरेशन करेगा कि भाई मेरे को अब है क्या ऑपरेशन, माइनस माइनस डिक्रीमेंट, तो वो अपनी वैल्यू को घटा देगा। तो यानी क्या हो गया, ए अपने आप से माइनस हो गया, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू हमारी 5 ही थी। अभी कोई डाउट है इशिका आपके मन में? फिर अगर आपने माइनस माइनस पहले लगाया था तब तब उस समय क्या हो रहा था, वैल्यू पहले मतलब पहले वो खुद को माइनस कर रहा था, फिर वो दे रहा था, वो अपनी ओवरऑल वैल्यू दे रहा था। बट इसमें वो वैल्यू ए मतलब हमने बाद में लगाया डिक्रीमेंट, तो वो पहले वैल्यू दे दी यूज तो कर पहले, रहे हैं ना। हाँ तो पहले ए की वैल्यू 5 दे दी ना मैंने, हाँ उसके बाद इन्हें माइनस किया ना मैंने। तो फिर अभी तो मतलब ए पहले वैल्यू यूज कर रहा है, तो ए की 5 ही हुई ना, फिर बाद में वो यूज कर रहा है, फिर बी के पास गई ना, फिर वो 4 हुई। ए को नहीं, बी यूज कर रहा है, ए प्लस प्लस लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू जो है असाइनमेंट हो जा रहा है, पहले असाइनमेंट हो रहा है, उसके बाद ऑपरेशन। तो ए जो बी है आपका, बी में जो वैल्यू जा रही है वो ए की पहले जो इनिशियल वैल्यू थी 5, वो चली गई, उसके बाद ए में माइनस माइनस हो रहा है, तो ए की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो गई, क्योंकि ए माइनस माइनस का मतलब होता है ए प्लस माइनस इक्वल टू ए माइनस इक्वल टू माइनस, तो ए की वैल्यू अपने आप कम हो गई। और इसमें पहले माइनस होता तो पहले 4 आता, तो पहले पूरा, हाँ पहले वो अपने आप को माइनस कर रहा है, तब वो असाइन कर रहा है, वो कह रहा है भाई पहले मुझे माइनस कर, उसके बाद तू मुझे ले। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था, पोस्ट फिक्स का देखो, मैंने डेफिनेशन भी दी है, पोस्ट फिक्स में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पोस्ट फिक्स में लिखा है पहले वैल्यू दे दो, बाद में बढ़ो या घटो, ठीक है। इंक्रीमेंट के टर्म में बढ़ना हो गया, ठीक है, और डिक्रीमेंट के टर्म में क्या हो जाएगा हमारा, घटना। डिक्रीमेंट की बात करें तो डिक्रीमेंट में बढ़ो या घटो, ठीक है। और सेम एज अगर हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट की बात अगर हम करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन बोलती है कि पहले बढ़ो, मतलब इसी को सेंटेंस को भी थोड़ा रिफ्रेम कर देते हैं, यहाँ पे करेंगे कि पहले बढ़ो, पहले बढ़ो या घटो, बढ़ो या घटो, ठीक है, बाद में यूज हो या वैल्यू दे दो, जो भी है, ठीक है। एनी डाउट? क्लियर हुआ सभी को? ये पहले बताइए, आप सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ सर। ठीक है, देखो रिवर्स है दोनों का, बहुत देखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत बनाओ, इसको अच्छे से समझो। प्री का मतलब हो गया कि भाई पहले आपको मैं जो भी ऑपरेशन है मैं सारे कर लूं, उसके बाद मैं पूरी वैल्यू लूं, ठीक है। पोस्ट कहता है कि भाई पहले तू क्या कर, मेरी जो वैल्यू है वो ले जा, मैं उसके बाद अपने आप बढ़ा लूंगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा, तू मेरी ओरिजिनल वैल्यू ले जा, ठीक है। मेरे पास जो पैसा है वो ले जा, मुझे जो करना होगा मैं अकेले, मुझे अकेला छोड़ दे, मैं अपना पैसा खुद बढ़ा दूंगा। लेकिन प्री क्या बोलता है, नहीं भाई पहले मुझको सारा पैसा दे, मैं उसके बाद तुझे पैसा दूंगा,
ठीक। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? जब आपको भरोसा होता है कि कोई आपको पूरा पैसा दे देगा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, चल भाई मेरी पीछे की पूंजी ले जा, मैं अपना आगे बढ़ा के काम देख लूंगा। जब आपको भरोसा नहीं होता है तो आप क्या कहते हो, भाई तू पहले मुझे पैसा दे, फिर मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। लेकिन वो ये इसमें भी देता है, ठीक है। तो प्री और पोस्ट का मतलब यहाँ पे सिंपल है। प्री का मतलब हमारा हो गया कि आप पहले ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। पोस्ट कह रहा है कि पहले आप वैल्यू दे दो, उसके बाद अपना देखो। मतलब आपको जो देना है दे दो, आपके पास जो है वो दे दो पहले, उसके बाद आपको जो जोड़ घटाना करना है वो बाद में करो। देखो वर्ड में ही खेल है। प्री मतलब पहले जोड़ घटाना करो, जो बचे फिर दो, ठीक है। सर कैन आई गिव अ एग्जांपल? बोलो। सर जैसे सर हम प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, इसका मतलब हम पहले रिचार्ज करते हैं फिर यूज करते हैं। हाँ ये भी कह सकते हैं। और पोस्ट पेड में क्या करते हैं, हमारा बिल आता है महीने के एंड में, ये भी तो कर पहले सकते हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बाद फिर बिल आता है। हैं। बिल आता है तो पोस्ट हुआ ना, जो भी जोड़ा हम बाद में देख लेंगे। बाद में देख लेंगे तो समझ लो वही बात है, पोस्ट की बात हो रही है। तुझे अभी देख लेंगे, उसके बाद उसका मतलब ये है भाई पहले तू देख, फ्री की बाद बात। में बात करेंगे। तो प्री की बात है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले बताओ ये क्लियर है सभी को? यस सर। चलो लेट्स टू एक एक क्वेश्चन दूंगा, देखेंगे उसका अगर आंसर आप लोगों ने दे दिया देन आई हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अच्छे से समझ सकें। मैंने यहाँ पे किया ये प्लस का प्लस 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 प्लस, इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताओ। और हमें ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, बी की, सॉरी बी की वैल्यू प्रिंट करनी है कि बी की वैल्यू हमारी क्या आएगी। चलो चलो लगाओ अपना टाइमर, देखो कौन क्या आंसर देता है। आई वांट द आउटपुट, बी का क्या आउटपुट आएगा। प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस 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 ए 17। 17। चलो लिख लेते हैं, जो जो आउटपुट आ रहा है आप बताते रहो। 17। चलो ऋषिका का 17 है, और एनीबडी? सर 20। 20। चलो मिंटू आप बताइए। 16। 16। हाँ बड़े अजीब अजीब यस आउटपुट आ 7। रहा है। किसी का 17 आ रहा है, किसी का 16 आ रहा है, किसी का मैच नहीं कर रहा। चलो ठीक है, हम वन बाय वन स्टेप को क्लियर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, ठीक है। राइट में ब्रेक डाउन सिंटैक्स, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। आप पेस्ट करते हैं। चलो हम पहले इसको इवेलुएट करें, ये हमें क्या बोलता है। हमें 6 देगा सर। चलो पहले हम 6। आउटपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं। लेट में देख के किसका आउटपुट सही निकलता है। 20। शाबाश, रोहन ने निकाल दिया इसका। तो कैसे है अब रोहन, मुझे चलो यहाँ पे वन बाय वन स्टेप करते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे प्लस प्लस ए है, तो यहाँ पे प्लस प्लस ए हो रहा है, इट मीन्स 5 जो है हमारे पास, 5 की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए। 5 सर जो प्री है हमारा इंक्रीमेंट। इस समय ए हमारा है, प्री है, तो यानी 6 हो गया। ये ए हमारा पूरा 6 हो गया, पहला वाला पॉइंट 6 हो गया। मैं यहाँ पे ऐसे लिखते हुए चलता हूँ, ब्रेक करते हुए चलता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई इस समय 6, क्लियर है। फिर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ए प्लस प्लस, ठीक है। अभी हम प्लस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इनकी वैल्यू देख रहे हैं। इसकी वैल्यू का हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से 6 आया तो देखो यहाँ से 6 आया तो यहाँ पे भी क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले यूज करो, तो यूज में हमारा 6 हो गया, 6 हुआ ना। उसके बाद क्या हो रहा है, प्री में जा रहा है, लेकिन अब ये 6 इसने अपनी वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे इसके पास वैल्यू बाद में जाएगी, तो क्या होगी 7, 7 और 7 में एक इंक्रीमेंट और हुआ, 8 प्री इंक्रीमेंट है, तो क्या हो गया ये 8 हो गया। तो आप इसका टोटल कर ले, क्या हो गया आप बताइए खुद। 6 प्लस 6 प्लस 8 आपका क्या हो गया, 20 आ गया। कंग्रेचुलेशन रोहन, आपने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया। सर अगर तुक्का मारा है तो भी अच्छी बात है, लक बहुत अच्छा है सर आपका। तुक्का नहीं है। कोई बात नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं सभी को? क्लियर है सर। नो सर। अब इशिका के मन में ये चल रहा होगा कि सर पहले बी को वैल्यू 5 चली गई होगी, उसके बाद आउटपुट आया होगा।
बेटा लेकिन सबसे पहले जब तक पूरी एक्सप्रेशन इवेलुएट नहीं होगी तब तक असाइन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, चलो इसके रिवर्स करते हैं हम। अब थोड़ा सा आप यहीं पे लिखते हैं माइनस माइनस का, माइनस माइनस का, और माइनस माइनस का, प्लस कीजिएगा माइनस और प्लस कीजिएगा माइनस। बताइए क्या आउटपुट आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं और मोस्टली बच्चा यही गड़बड़ कर देता है। तो पेशेंस और ड्राई रन करना यहाँ बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे ड्राई रन अगर आप नहीं करेंगे तो एग्जैक्टली आप सही आउटपुट नहीं दे पाएंगे। घबराना कुछ नहीं है, जो स्टेप है उनको फॉलो करो, जो रूल कहते हैं उन पे चलो, ऑटोमेटिकली आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एंड होप सो दैट कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग सही और सबका सेम आना चाहिए। ट्राई करो, अपना अपना आउटपुट दें, घबराना नहीं, जो आ रहा है जो समझ में मैंने स्टेप बाय स्टेप कराया है, अगर आपको वो भी समझ में आ रहा है दैट विल बी मोर अंडरस्टैंड। करके देखो। हाँ गाड़ी कल लोगों को दिक्कत नहीं। सर 1 आना चाहिए इसका आंसर। 1 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, लेट मी चेक। बताओ बाकी लोग भी बताओ। यहाँ ऋषिका ने बोल दिया 1। आई थिंक सर 0 आना चाहिए। पिंटू 1 मेरा 2 फुट है, नया कैट भरी भरी में। वीडियोस में प्रचार हो जाएगी सर। पिंटू सर 0। 0। ऋषिका आपका 1 कैसे आ रहा है? चलो लेट मी पहले मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कि वैल्यू मुझे क्या मिलेगी। माइनस का 2। सबने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ की है देखना पड़ेगा हमें। माइनस माइनस का वो सिंबल नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस ए, तो इसका मतलब क्या होगी, हमारा प्री हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो 5 की वैल्यू बिकम 4। यहाँ पे हमारा 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा। क्लियर है? डिक्रीमेंट बाद में हो रहा है हमारा, असाइन पहले वैल्यू होगी 4 हो गया। रिसेंटली हमारा माइनस माइनस ए होगा, तो यानी यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, एक तो पहले कम हुआ फिर एक कम हुआ। पहले 4 था ना, तो उसकी माइनस एक वैल्यू हो गई, यानी वो 3 हो गया। 3 में फिर से माइनस एक हुआ तो हमारा क्या हो गया 2। अब इनमें माइनस कर दो, तो 4 4 हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यानी ये तो हमारा खत्म हो गया। 4 माइनस 4 गया, क्योंकि पहला वाला 4 पॉजिटिव है, दूसरा वाला 4 नेगेटिव है। क्लियर है ना सभी को? यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूं, इसको मैंने माइनस माइनस कर दिया, देन मैंने इसको भी माइनस माइनस कर दिया, तो इसका क्या आ रहा है देखो आउटपुट। देखो यहाँ पे 4 हो गया वैल्यू, यहाँ पे 4 है तो माइनस का 4 है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो हमारा माइनस का 2। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, 4 4 तो माइनस हो गए ना, मतलब एक प्लस का 4 है एक माइनस का 4 है, दोनों 0 हो गए। और बचा क्या मेरे पास, माइनस का 2। क्लियर है सभी को? तो आंसर हमारा यस माइनस का सर, 2 आ रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है काफी आप लोग को कसरत करनी पड़ेगी दिमाग की। हाँ, नहीं सर, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई उसमें, कोई क्योंकि बात हमने 4 और 4 माइनस करके 0 कर दिया ना, और फिर हमने 0 को ही कंसिडर आगे कर लिया, इसलिए वो 1 आंसर 0 आंसर आया। देखो मैंने क्या बोला, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो बेका, आप एक कॉपी पेपर लें, आराम से उस पर पहले आप ट्राई रन करें। जैसे देखो मैं भी, मुझे भी याद नहीं होता क्वेश्चन। देखो एग्जैक्टली मुझे भी सारे आंसर नहीं याद होते, मुझे भी गड़बड़ हो जाती है। जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ा था ना, मुझे सच में बताऊं तो मुझे आज भी कभी कभी डाउट हो जाता था। पहले 2 साल पहले की बात है, मुझे भी डाउट हो जाता था यार, क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। मैंने व्हेन यू गो थ्रू द डीप अंडरस्टैंडिंग, हाँ कैसे काम होता है, प्री क्या है पोस्ट क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए एक एक स्टेप को करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। हड़बड़ाना है ही नहीं। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। लेट मी डू। अब मैंने प्लस कर दिया है और यहाँ पे भी मैंने प्लस कर दिया। अब बताइए मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। मुझे बताइए क्या आउटपुट आपके माइंड में आ रहा है।
पहले बताओ, लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में कुछ आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि बोरियत सी फील हो रही हो आप लोगों को? सर 10 आएगा सर 10। 10 आएगा। पिंटू आप बताइए। एक मिनट हम्म, एक मिनट एक मिनट रोहन आपने क्या बताया? 10। यस सर 10। इशिका, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर 1 मिनट सोच रही हूँ। सोचो मत, कॉपी पे करो, यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली। टेक अ कॉपी एंड पेपर एंड डू बाय स्टेप। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले आप माइनस माइनस ए, ए माइनस माइनस एन माइनस माइनस ए की वैल्यूज निकाल दो, देन उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, बात खत्म है। सिंपल। अभी मैंने नीचे कराया भी था, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आंसर्स आपको बहुत इजी से आ जाएंगे। पिंटू, इतना टाइम आपको क्यों लग रहा है? सर 9 9। चलो, सर इनका 9 ही आ रहा है। 9 आ रहा है, इनका भी 9 आ रहा है, तो लेट मी डू। अब देखते हैं क्या आता है। ओह, ये तो 10 आ गए, 9 कैसे आया? सिंपल, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये 4 है। हाँ, यहाँ प्लस कर दो, तो ये प्लस का 4 हो गया ना। तो जब यहाँ पे भी प्लस है तो ये प्लस का 2 हो गया ना। तो इन सबको ऐड कर दो तो 10 ही तो होगा। अभी तो कराया था, सिर्फ मैंने बीच के ऑपरेटर चेंज किए बेटा, वैल्यू तो वही निकलेगी ना। कहाँ पे गड़बड़ी? 9 कैसे आया मुझे ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि गलती कहाँ सर वो पे लास्ट में जो माइनस माइनस ए है ना, उसको 1 कंसीडर है। करिए। कैसे कंसीडर किया? देखो, फर्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है, माइनस माइनस ए, दैट मीन्स इट इज अ 4। मैंने कर दिया, देखो पहली लाइन लिखी हुई है, मैंने 4 कर दिया, दिख रहा है ना सभी को? यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। उसके बाद हमारा आता है ए माइनस माइनस, तो ए माइनस माइनस बाय डिफॉल्ट हमारा 4 होगा और एक का डिक्रीमेंट करेगा, 4 करके जस्ट एक डिक्रीमेंट करेगा तो 3 हो जाएगा। यानी इसके पास जो वैल्यू जाएगी वो 3 होगी, और 3 के बाद वो एक डिक्रीमेंट और करेगा, इट मीन्स इट लीड्स टू 2। तो 2 हो गया हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर हुआ? पिंटू बन गया हो? हाँ सर बोलो। सर ए और ए सर का ये समझ आ गया। 4 जो आपने लास्ट में ये 3 लिखा है, 3 क्यों लिखा है? बेटा मैंने क्या बोला था, यहाँ से 4 यहाँ पर आ गया, हाँ तो 4 का पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि पहले भाई यूज कर लो। मैंने 4 को यूज कर लिया अपने ऑपरेशन में, यानी इन दोनों के बीच में मैंने 4 4 8 कर दिया। लेकिन ठीक उसके है। बाद जो ए की वैल्यू होगी उसको मैंने कम कर दिया, ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। 3 हो गई ना 3? अब तो लेकिन यहाँ पे 3, 4 प्लस 3 ले रहे हैं। ये 4 4 यहाँ हो गया, 3 यहाँ पर आ गया। यहाँ पे 3 आने के बाद 3 डिक्रीमेंट है, तो 3 एक और अपने आप को कम करेगा, तो उसका मतलब हो जाएगा 2। हुआ ना? मतलब एडिशन पहले 8 हो चुका है 4 और 8 4 हो का। चुका है, आप ऐसे समझ लो, आप अलग अलग करके कर लो, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। सबसे पहला होता है इवेल्युएशन करना, आप सारे डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट की वैल्यूज को निकाल लो, उसके बाद आप अपने ऑपरेशन करा दो। ठीक है, ठीक है। तो हम अब यहाँ कट करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप बताइए क्या आउटपुट आएगा। थोड़ा सा आप लोग ना कसरत करते हैं माइंड की, मजा आता है मुझे। बताइए बताइए क्या आउटपुट है इसका। बी में वैल्यू बाद में असाइन होगी, ये चीज का ध्यान रखना। जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है बेटा, ये लास्ट में कॉल करता है, सारी इवेल्युएशन होने के बाद सिंगल डिजिट में वैल्यू ही असाइन करता है। 16 सर
आंसर इज 16। 16 आंसर आ रहा है आपका। चलिए 16। और कोई बताएगा किसका क्या आ रहा है? किसी का 15, किसी का 14। सर मेरा तो 21 आ रहा है। ओके 21। पिंटू आपका 25। नहीं सर 14। 14। नियरेस्ट है तो देखते हैं कौन है। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। 16। रोहन, रोहन को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि रोहन पैसे का हिसाब ज्यादा रखता है, तो इसीलिए उसको प्लस माइनस का खेल बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, होता है होता है होता है। ठीक है, जिसका काम उसी को साझे। ठीक है, ये कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है सर। जस्ट किडिंग, आई एम नॉट। एक थोड़ा सा मैं आप मजाक कर रहा था कि ताकि थोड़ा इंटरटेनमेंट हो सके, थोड़ा सा फ्रैंक हो सके। चलो अब समझते हैं इसको। ओके देखो मैं सर। यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, प्लस प्लस ए किया है, इट मीन्स 5 की वैल्यू हो गई 6। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? अरे बोलो तो, क्लियर है या नहीं? हाँ सर, यस सर। ओके, अब क्या हो रहा है, ए का माइनस माइनस हो रहा है। माइनस माइनस बाद में होगा, पहले वैल्यू असाइन होगी तो 6 यहाँ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5। क्लियर? यस सर। फिर हमारे पास क्या होगा, जब 5 यहाँ पे एक और कम होगा, माइनस माइनस है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। तो ऐड कर लो 6, 6 एंड 4। व्हाट द रिजल्ट यू विल गेट? 16 यू विल गेट। कोई डाउट? कहाँ पे समस्या आ रही है? मुझे समस्या का समझना है कि आप लोग अभी भी फंस रहे हैं कहीं ना कहीं। बोलो, थोड़ा सा ओपन हो। सर मैं बताऊँ कहाँ पे फंस रहे हैं? लोग को सर मैं सीधा फंसा नहीं हूँ, पर मैं बता सकता हूँ कहाँ पे फंस रहे हैं। वो वही जहाँ से डिक्रीमेंट और एक डबल बार हो रहा होगा, वहीं पे लोग। नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं फंस रहे। ये लोग पहले एडिशन कर दे रहे हैं, फिर एडिशन के साथ में उसके बाद में सर ऐसे ही करते हैं। लेट मी, मैं इन लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, इन लोगों ने कैसे सर निकाला? देखो सर, इंट बी में पहले प्लस प्लस ए है, तो यहाँ पे हमने बी, फिक्स बी कर में दिया। मत ठीक है, जाओ, बी में मत जाओ, मतलब असाइनिंग मैं बी। आपको बताने के लिए बस बता हाँ, रही हूँ। बी में बाद में असाइन होगा वैल्यू, पहले है। पूरी वैल्यू एवेल्युएशन तो कर लो। तो अब जैसे पहले यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो 6 हुआ, फिर 6 हो मैंने क्या गया। करा था 6, फिर प्लस ए माइनस माइनस है, तो यहाँ पे 6 ही डिजिट दोबारा 6 रही, तो मैंने 6 प्लस 6 12 कर दिया। 12 हो गया। फिर 12 के बाद अब यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट हो रहा है प्लस के बाद एंड में, तो 11, तो मैंने 12 प्लस 11 कर दिया था, तो मेरा 11 कैसे हो गया बेटा? ए की वैल्यू मत देखो ना, ए की वैल्यू तो आपकी 6 थी ना, देन माइनस हुई ना। 6 की वैल्यू पहले, ए की वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में 6 थी, बाद में ए के पास गई, वो भी 6 थी, लेकिन बाद में उसने जैसे ही दूसरे को असाइन किया, उसने अपने आप को कम किया और डिक्रीमेंट बाद में फिर ये लगा तो हुआ है। 5 हो गया। 5 तो हो गया ना। देखो ना, मैंने देखो नीचे एलाबोरेट तो किया बेटा, देखो यहाँ पे 6 हुआ। 6 होने के जैसे इसने 6 का यूज किया, मतलब यहाँ 6 6 12 कर लिया उसने, उसकी वैल्यू को 5 कर दिया, ए की वैल्यू 5 हो गई। फिर 5 होने के बाद यही देखा तो यहाँ सर पे, मैंने बताया। यहाँ पे भी डिक्रीमेंट ए हुआ, तो ये 4 हो गया आपका। क्लियर है? तो मतलब सर वो 12 तो हो गया ना, पहले एडिशन वो करा 12 मैंने। वो 12 हो गया, लेकिन आपको 2 बार माइनस करना था। एक तो वो खुद माइनस करेगा, एक प्री के पास जाएगा तो वो माइनस करेगा, तो 2 बार माइनस हुआ ना। आप खुद सर मैं बताओ। बताऊँ, बोलो बोलो। यशिका यशिका सॉरी, यशिका जो है ना, वो आपकी जो आपने ए प्लस ए किया ना, वो 12 हो गया। मतलब वो 12 ना हमारी ए की नहीं, वैल्यू नहीं थी, ए की वो हमें वैल्यू ए नहीं की है, वैल्यू वो डिक्रीमेंट करनी थी, तो इसीलिए 4 किया है। हाँ, आप ए पे ध्यान दें, आप पूरी एक्सप्रेशन पे ध्यान ना दें कि ये हमारा पूरा 12 हो गया। नहीं, ये 12 नहीं हुआ, वो इवेल्युएशन पूरा जो हुआ वो 12 हुआ है। आपकी ए की वैल्यू क्या थी, ये ध्यान से देखो आप। सर ए ठीक है, की वैल्यू अब वो 12 हो गया, 6 6, अब 12 ए हो गया ए ना, अब लेकिन ए ए की दोबारा वैल्यू, डिक्रीमेंट हुआ, या डिक्रीमेंट हुआ तो 5 हुआ, अब वो 5 बन गया फिर फिर से से। एक और बार 5 माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस ये लगा हुआ। तो फिर वो दोबारा मतलब 5 हो गया सेकंड वाली वैल्यू में, फिर वो दोबारा डिक्रीमेंट हुआ, प्री डिक्रीमेंट हुआ तो 4 हो गया। 4 हो गया, तो समझ में? जो 12 हुआ था उसके अंदर हमने 4 ऐड कर दिया। यस, तो बचा वही तो ऐड किया हमने। आपने 12 में -11 किया, यही गलती की आपने। ओवरऑल ए की वैल्यू नहीं, आप ए की वैल्यू पे काम करें जिस वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है।
चलो थोड़ा सा और इसमें R&D करते हैं। तो हम अब की क्या करते हैं, अब की मैंने यहाँ प्लस प्लस कर दिया और यहाँ माइनस माइनस कर दिया। अब बताइए क्या होगा, थोड़ा सा। अब इसी का पहले बताइए, सर एक मिनट सॉल्व कर लूं। आराम से सॉल्व करिए, हैव टाइम। पिंटू आप भी ट्राई करिए। ट्वेल्व पिंटू या रोहन, ट्वेल्व रोहन सर ट्वेल्व। मना किया था ना बोलने के लिए। सर 13। सर आंसर से क्या फर्क पड़ता है, सबका डिफरेंट ही आ रहा है। मैंने मना किया था ना, मैंने पहले ही सॉरी पिंटू सर। को बोला। चल कोई नहीं, 13 कितना है इशिका का? इशिका कितना है आपका? सर एक मिनट। पिंटू आप तो साइलेंट मोड में चले गए क्या? पिंटू PINTUKUMAR, can you come here and tell me the answer? नहीं सर, सर ये कौन सा आंसर है? यूनिक आंसर है सर। मतलब कोई आउटपुट ही नहीं आएगा? अच्छा 60, हाँ ये बोलो ना बात। 60 सर पहले डिक्रीमेंट ए है तो 4 आउटपुट प्लस बताओ 4 मुझे, पहले आउटपुट 8 बताओ, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन बताओ। 4 हो गया वापस। मैंने उतार चढ़ाव कर दिए सीढ़ी, जिंदगी में जैसे उतार चढ़ाव होते हैं ना, ऐसे मेरे नंबरों में उतार चढ़ाव कर दिए आपको ये खोलने के लिए, क्योंकि सर ऐसे क्वेश्चन। 11। और रोहन तुम्हारा कितना था? 12 Save it, execute it, and run it. So we have find 12. रोहन स्टार्ट करो। ठीक है इशिका और पिंटू, आप लोग लैब कर रहे हैं कहाँ पे? देखो माइनस माइनस ए हुआ तो माइनस माइनस ए की वैल्यू हो गई हमारी 4। 4 किसी को कोई डाउट? 9 उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्लस कर रहे हैं ए का प्लस प्लस। तो ए का 8। प्लस बाद में होगा, पहले वैल्यू यूज होगी तो वैल्यू 4 थी तो 4 ही रहेगी। इतना क्लियर है? फिर क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, 4 की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, लेकिन 5 तो हो ही, किस्मत खराब आगे फिर मिला माइनस, उसने कर दिया इसको रख दिया, उसने एक कम कर दिया फिर से वैल्यू हो गई 4। तो 4 4 8 4 12, सिंपल। देखा सर, आंसर बताने से कोई सर फर्क नहीं आपको 9 पड़ता। आ रहा है। 9 नहीं आ रहा बेटा, मेरा 12। देखो 5 प्लस 4 5 प्लस 4। 5 को नहीं काउंट करना, 5 हुआ था लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस होने की वजह से वो 4 हो गया। अच्छा ठीक है, तो 12 आ गया। 12 हो गया ना, तो 16 कहाँ से आ गया चाची? सर मैंने 11 बोला था। अच्छा 11, तो 16 वाले कौन है? अच्छा पिंटू कुमार। 16 कहाँ से आ गया? इसका मतलब आप लोग को थोड़ा सा और भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। होता है देखो, इट इज ना, ये थोड़ा सा रहता है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है। देखो इस तरीके से समझना, आप लोग पूरी इवेल्युएशन को कर रहे हो तभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ऐसे उठाओ, आप सोच लो कि मुझे ऑपरेशन बाद में करना है, आई विल एडिशन सब्ट्रैक्शन में बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं माइनस माइनस और प्लस प्लस करूंगा। सबसे हाई प्रायोरिटी इन्हीं की होती है, इंक्रीमेंट की और डिक्रीमेंट की। तो चलो सब कुछ छोड़ दो, अगर मैं बोलूं माइनस माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, तो पहले ये बताओ। 4। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ कुछ वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है, ताकि आप लोग को कहानी समझ में आए। ठीक है, मैं लिया इंट डी। क्लियर है सभी को? ये समझ में आ रहा है सभी को? मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करा दिया ताकि आप लोग को क्लियर अंडरस्टैंडेबिलिटी मिल सके। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर है सभी को? मैंने यहाँ पे सम निकाल दिया सब कुछ। और आपको 1 बाय 1 चेक भी करना है किसकी क्या वैल्यू रही होगी, तो हम ऐसा करते हैं, कॉपी करते हैं
इरेज करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं हम b की वैल्यू, b इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर यहाँ पे c है तो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या आएगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। और d अगर हम बोलें तो d की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे सम हो गया हमारा a b प्लस c d। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम करते हैं यहाँ पे रन और हम समझते हैं इसको 1 बाई 1। देखो 4 4 4 सम तो 44 कैसे हो गया भाई, स्ट्रिंग कंसीडर कर। ठीक है, क्लियर। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12, देखो कैसे हो रहा है, देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस माइनस a हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू 5 थी, क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे क्या थी हमारी वैल्यू, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया a माइनस माइनस। तो b में क्या चला गया मुझे बताओ, b में 4 आ गया, किसी को डाउट? क्लियर है पॉइंट या नहीं है, समझ में आ रहा है एक एक लाइन? ठीक है, हमारा b में आ गया 4। नेक्स्ट क्या हो रहा है, a का प्लस प्लस हो रहा है, ऐसे समझो a का प्लस प्लस हो रहा है तो a में इस समय वैल्यू क्या थी, 4। तो c में असाइन 4 हो गई ना, पहले असाइन हुई, ध्यान रखना मैंने हमेशा बोला है फर्स्ट असाइन, तो c में चला गया 4, फिर हुआ इंक्रीमेंट, तो इस समय a की वैल्यू क्या हो गई, c में हमारी चली गई 4 लेकिन a की वैल्यू 5 हो गई, c में 4 गया। ठीक है, अरे रोशन भाई साहब बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमारा आ गया डी, तो डी में क्या हो गया, अब a की वैल्यू क्या थी, ऊपर से नीचे आई 5। ठीक है, क्लियर है ना सभी को, 5 से नीचे आई तो उसने एक माइनस कर दिया, तो क्या हो गया हमारे पास फिर से 4 हो गया, तो तीनों टाइम में हमें 4 ही तो मिला। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की तो कोशिश की मैंने, बट आप अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे और देखना पड़ेगा। मैंने स्टेप में तोड़ दिया आपको, बाद में सबको ऐड कर दिया, रिजल्ट वही आ रहा है हमारा 12, पहले भी 12 आ रहा था। सर मैं पूछूं एक चीज, हाँ हाँ श्योर। सर देखो पहले a की वैल्यू इनिशियल 5 है, उसके बाद 5 b में गए तो प्री डिक्रीमेंट हुआ तो यहाँ 4 हो गए, ये 4 क्लियर है। उसके बाद c में गए तो c में पहले 4 है फिर वो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो c यस में फिर 5 शो नहीं होना चाहिए जब नहीं c में होगा, इंक्रीमेंट हो रहा है तो। यही तो बोल रहे हैं बेटा, पोस्ट इंक्रीमेंट है, यही तो समझना है आपको। पोस्ट इंक्रीमेंट बोलता है पहले मेरी वैल्यू ले जा भाई, आप असाइन कर लो, उसके बाद हम काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि जो 5 जा रहा होगा वो d में जा रहा होगा। डी में नहीं जा रहा है, मतलब सी में उसने अपनी वैल्यू दे दी, इनिशियल की जो वैल्यू थी उसने दे दिया 5 4, भाई मेरी पहले इनिशियल वैल्यू 4 थी वो दे दी, देने के बाद उसने अपने आप को बढ़ाया। ठीक है, क्लियर है, देने के बाद उसने अपने तो वो बड़ी वैल्यू कौन गई फिर, बड़ी वो वाली 5 नीचे आई, किसमें छोड़ बड़ी हुआ। हुई वैल्यू रही, ए की वैल्यू बड़ी हुई रही लेकिन वो अच्छा, नीचे आ गई ना, फिर जब नीचे हाँ मतलब एवोल्यूशन पहले किया d में आने के बाद वो फिर डिक्रीमेंट हो गई फिर डी 4 में बन नहीं गया। असाइन हुआ, डी की वैल्यू में जब ए को हमने रखा तो वहां पे ए की वैल्यू बढ़ गई, तो वहां पे हमने एक माइनस किया। ठीक है, यहाँ पे हुआ है काम, यहाँ पर जो ए आया है, ये वाला ए यहाँ पर आया है, वो लेके आया। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को ये लग रहा होगा कि सर ए की वैल्यू बड़ी हुई कहाँ गई, तो मैंने बताया, चलो इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आप बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। मुझे बोलना है सर। पहले नहीं, सर पहले इसी का कितना, बोलो, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ। आपने a माइनस माइनस करा है d में, एक मिनट सर। सर 5, टोटल आउटपुट बताओ, ए प्लस सी प्लस डी। पहले ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, बी सी डी की वैल्यू क्या आएगी और उसके बाद d टोटल आउटपुट क्या आएगी। d की वैल्यू तो सर 4 है यहाँ पे, ठीक है, c की वैल्यू भी 4 है बट वो इंक्रीमेंट होके तो 5 हो गई, ठीक है, बट है 4।
मतलब सी की वैल्यू 4 है या 5, मुझे पहले ये बताइए। 4। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या है ये मुझे बताइए। डी की वैल्यू सर, डी की वैल्यू भी 4 है। डी 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 की बोलो, डी 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 बी सी और डी। डी फॉर डम्बल। सर डी में भी 4 आना चाहिए। 4 आना चाहिए, ठीक है। रोहन आप बताइए डी में क्या आना चाहिए। जैसा डी में क्या ऑप्शन, डी में क्या वैल्यू आनी चाहिए। सर डी में जो सी में आना चाहिए वही, एक सेकंड सर मैं बता देता हूँ। 5 आना चाहिए सर। 5 आना चाहिए। पिंटू 4 या 5। सर 4 5 आएगा बेटा, क्यों गड़बड़ी कर रहे हो आप लोग, मुझे ये नहीं समझ आ रहा गड़बड़ कहाँ हो रही है। कितनी बार बताया वैल्यू दे दो उसके बाद काम करो। देखो बी सी तक आपको समझ में आ रहा है कि सी की वैल्यू हमारी माइनस हो गई, ठीक है। उसके बाद सी में हमारा क्या हो रहा है, ए हमारी वैल्यू जो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहली वैल्यू वो दे देगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। 4 हमारी सी में दे दी, सी में 4 हो गया। फिर उसने अपने आप को इंक्रीमेंट किया 5। नीचे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पोस्ट डिक्रीमेंट पहले 5 यूज होगा ना, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा ना। तो भाई 5 ही तो वैल्यू जाएगी, उसके बाद वो माइनस होगा। तो सर इसको टोटल करके मतलब जो ऑल ओवर सम आएगा वो सिर्फ 14 आएगा। यस, इसका ओवरऑल सम 14 आएगा। ठीक है, चलो मैं अभी आप लोग के लिए रन भी कर सर देता 13 आएगा सर। हूँ। या 5 5 10 और नहीं 13 13, यस। हाँ 5, सॉरी, हाँ 4 4 4 5 होगा, मतलब बी और सी हमारा 4 हो गया और डी हमारा 5 होगा। डिक्रीमेंट नहीं हुआ, अब डिक्रीमेंट होगा। अगर अब मैं ए को यूज करूँ तो डिक्रीमेंट हो जाएगा, देखना है अगर। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे अब ए की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। जस्ट प्रिंट, आई विल प्रिंट ए। और यहाँ पे कर देते हैं, चाहे ऊपर प्रिंट कर लूँ या नीचे, बात एक ही, ठीक है। चाहे मैं ऊपर सबसे स्टार्टिंग में ये प्रिंट कर लूँ या एंड में करूँ, उससे क्योंकि इवेल्युएशन यहाँ तक हुआ है, उसके बाद आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस करा देता हूँ, बताओ क्या रिजल्ट आएगा, आप मुझे बताओ। सर सी और डी का पूछ लो आप। पूरा बताइए, पूरा मैंने पूछा है कि ए बी सी डी ए का क्या रिजल्ट क्या आएगा, और फिर बी सी डी ए प्लस क्या आई होगा। विल टू आंसर सर। हम्म, आंसर बताओ सर। नहीं पहले इशिका को बता रही हूँ। सर पहले वैल्यू नहीं दिख रही। पहले मैं दिख रही, क्या नहीं दिख रही, ये लो भाई, सर ये लो, इन सी और डी दिख रहा है। ये लो, अब दिख रहा है अच्छे से। हाँ अब बताइए मुझे इसका रिजल्ट क्या आएगा। ए की वैल्यू क्या आएगी, पहले यहीं पे बता दो, ए की वैल्यू क्या आएगी, ये बी की वैल्यू क्या आएगी। बी की वैल्यू 4, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। सी की वैल्यू भी 4 यहाँ पे क्या आएगा। और डी की वैल्यू 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा। ए की वैल्यू और 5 नहीं है। क्या आएगी। नहीं, ए की वैल्यू सर 4 हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। टोटल रिजल्ट क्या आएगा हमारा। 5 17। वेरी गुड, अगर आप ये समझ चुके हैं तो इट मीन्स आप अचीव कर लेंगे जो बहुत आपको बढ़िया। चाहिए थी। ठीक है, दैट्स ग्रेट, देखो मिल गया आपको, समझ में आ गया मैंने जो कहना चाह रहा था, वही चीज समझा रहा था आप लोगों को। एट द लास्ट ए की वैल्यू 4 हो गई, लेकिन बाद में हुई डिक्रीमेंट, लेकिन असाइन पहले हुआ, क्योंकि पोस्ट में ये हाल होता है, पोस्ट कहता है पहले यूज करो, देन यू हैव टू माइनस या जो भी है घटाना बढ़ाना वो बाद में करना है। इतना क्लियर है आप लोगों को सभी को, कोई डाउट। तो आज की सेशन में बोलो। सर डाउट नहीं है सर, नो सर। चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो देखो इसके में कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे, अब हम कल के बाद जो परसों क्लास लेंगे, तो वी हैव टू टेक अ क्लास ऑन टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। टिल देन आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें, थोड़ा सा ड्राई रन करें, कहीं डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम डाउट सेशन रख लेंगे थोड़ा सा। और मैं मिक्सअप होके जितना भी तक मैंने पढ़ाया मैं उसमें थोड़े से डाउट्स क्वेश्चंस पूछ भी सकता हूँ, तो मेक श्योर यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। सो आई थिंक आपकी आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। सो बाय बाय।
गुड नाइट। गुड नाइट।